गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषाएं और सांख्यिकी की प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सांख्यिकी के महत्व व सीमाओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले हम संक्षेप में सांख्यिकी के अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं। सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में दो रूपों में किया जाता है, एक वचन तथा बहुवचन। प्राचीन काल में जब सांख्यिकी का अधिक विकास नहीं हो पाया था, तब इसको बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में स्वीकार किया जाता था, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते थे, जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक, अपराध संबंधी आंकड़े आदि। परंतु आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकास करने पर इसको एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसमें समंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अर्थात सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम सांख्यिकी के महत्व को समझ लेते हैं। यदि आप किसी तथ्य को संख्या द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, तो उसकी सत्यता में संदिग्धता बनी रहेगी। जो कुछ आप कह रहे हैं, यदि उसे संख्या में माप सकते हैं तथा व्यक्त कर सकते हैं, तब तो आप सब कुछ जानते हैं, अन्यथा आपका ज्ञान अल्प एवं असंतोषजनक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकी के द्वारा केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया जाता, वरन उसे व्यक्त भी किया जाता है। संक्षेप में, किसी भी तथ्य की सत्यता की पुष्टि के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अनिवार्य है। वॉलिस और रॉबर्ट्स के शब्दों में, सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक सांख्यिकी को यदि मानव कल्याण का गणित कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम सांख्यिकी के महत्व के बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला है शासन प्रबंध में उपयोग। सांख्यिकी को अपने विकास के प्रथम चरण में केवल राज्य के अंकगणित के नाम से पुकारा जाता था। आज जबकि राजकीय क्रियाओं का अत्यधिक विस्तार हो चुका है, राज्य की प्रत्येक नीति का निर्धारण सांख्यिकी के सहयोग से हो पाता है। करारोपण के क्षेत्र में बजट को तैयार करते समय आय और व्यय का पूर्वानुमान, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, सामाजिक कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, जनता का स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा आदि का अध्ययन सांख्यिकी की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी। नियोजन के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व है। टिप्पेट के अनुसार नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। योजना का अस्तित्व पूर्णतः आंकड़ों पर आधारित है। वर्तमान की व्याख्या, भूतकाल की विवेचना तथा भविष्य के पूर्वानुमानों पर ही नियोजन का सफल संचालन निर्भर करता है, और ये सब तथ्य समंकों द्वारा सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है उद्योग धंधे, व्यवसाय एवं वाणिज्य में महत्व। उद्योग धंधों में तथा व्यापारिक क्षेत्र में एक उत्पादक व व्यापारी के लिए भी सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व है। उत्पादक को अपनी वस्तु की लागत तथा लाभ का अनुमान लगाना पड़ता है, ताकि वह अपने उत्पादन का स्तर व व्यापारिक नीति का निरूपण कुशलता से कर सके। एक कुशल उत्पादक वस्तु की मांग के प्रति सदैव जागरूक रहता है, क्योंकि उससे उत्पादन का आकार मांग की मात्रा पर निर्भर करता है। मांग का अनुमान लगाने के लिए तथा औसत एवं सीमांत लागत का निरूपण करने के लिए प्रायः उत्पादक भूतकाल की मांग तथा भविष्य में की जाने वाली मांग के अनुमान पर ही वर्तमान नीति की कल्पना कर सकता है। मांग के अलावा कच्चे माल के क्रय, तैयार माल का विक्रय, यातायात लागत, विज्ञापन, मजदूरी, वित्तीय साधनों की प्राप्ति तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों का निर्धारण समंकों के विश्लेषण पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग में महत्व। बैंक अपनी ऋण नीति, विनियोग नीति तथा साख नीति का निर्धारण प्राय व्यापार चक्रों, द्रव्य की मौसमी मांग, केंद्रीय बैंक की नीति तथा मुद्रा बाजार संबंधी समंकों के आधार पर निश्चय कर पाते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में महत्व। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है। पहला बिंदु है उपभोग। उपभोग के अंतर्गत जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर व्यय तथा मांग की लोच जैसी
समस्याओं का मूल्यांकन समंकों के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट बिंदु है उत्पादन। उत्पादन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पत्ति का अनुमान, राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन, उत्पादन नीतियों का निर्धारण, पूंजी निर्माण तथा राष्ट्रीय संपत्ति का ज्ञान केवल समंकों के प्रयोग द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट है विनिमय। विनिमय क्षेत्र में समंकों द्वारा व्यावसायिक व्यापारिक ढांचा, आयात निर्यात, देश का भुगतान संतुलन तथा देश में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा जैसी अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है वितरण। सांख्यिकी वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण का आकार, राष्ट्रीय लाभांश का उत्पत्ति के साधनों में आवंटन, प्रति व्यक्ति आय तथा उसका विभिन्न कालों में तुलनात्मक अध्ययन तथा समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने में सहयोग प्रदान करती है। संक्षेप में सांख्यिकी का महत्व नियोजन, प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बीमा कंपनियों, रेलवे, सट्टे के कार्यों तथा उद्योग धंधों में अत्यधिक देखने को मिलता है। यह वह विज्ञान है जिसका प्रत्येक समय तथा प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। टिप्पेट के अनुसार सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब हम सांख्यिकी की सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज के युग में सांख्यिकी को एक महत्वपूर्ण विज्ञान समझा जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस विज्ञान की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण कभी कभी इससे निकलने वाले निष्कर्ष गलत एवं भ्रमात्मक हो जाते हैं। टिप्पेट के शब्दों में किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी नियमों का उपयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित तथा कुछ सीमाओं से प्रभावित होता है, इसलिए प्राय अनिश्चित निष्कर्ष निकलते हैं। सीमाओं का पहला बिंदु है सांख्यिकी समंकों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। सांख्यिकी निष्कर्ष सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। समूह की व्यक्तिगत इकाइयों के विषय में जानकारी प्रदान नहीं करते। सांख्यिकी के निष्कर्ष सदैव एक औसत तथा समूह की प्रकृति का आभास प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 60 थे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए। कुछ विद्यार्थियों ने 60 से कम अर्थात 0, 5, 25 आदि तथा कुछ ने 60 से अधिक अर्थात 70, 75, 90 आदि अंक भी प्राप्त किए होंगे। सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, जैसे किसी एक व्यक्ति की आय, भार आदि। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, कुशलता, बुद्धिमत्ता आदि का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी परिणाम केवल औसतन सत्य। सांख्यिकी के नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं। भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र जैसे विज्ञानों के नियमों की भांति सांख्यिकी के नियम प्रत्येक दिशा में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि ये कहा जाए कि भारत में महिलाओं की औसत आयु 52.5 वर्ष है, इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक महिला 52.5 वर्ष तक जीवित रहती है, अपितु कुछ महिलाएं 100 साल तक जीवित रहती हैं तथा कुछ पैदा होते ही मर जाती हैं। अतः यह सत्य औसत रूप में ठीक है। नेक्स्ट है सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है। एक समस्या के समाधान अथवा अध्ययन के लिए सांख्यिकी प्रत्येक परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ हल नहीं बताती। प्राय किसी एक विशेष समस्या का उस देश की सभ्यता, धर्म तथा दर्शन शास्त्र के अनुसार ही अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी इस प्रकार की समस्याएं हल करने में असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। सांख्यिकी का सही प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान हो, जो इन रीतियों के प्रयोग से भली भांति परिचित हो, उनमें दक्ष हो। सांख्यिकी के क्षेत्र में दक्षता न होने पर समंकों का प्रयोग करना व उनका विश्लेषण करके उससे निष्कर्ष निकालना अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे निष्कर्ष प्राय अशुद्धियों से परिपूर्ण तथा भ्रमात्मक होते हैं। यूल और कैडाल के शब्दों में अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियां अत्यंत खतरनाक औजार के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है समंकों में एक रूपता तथा सजातीयता होनी आवश्यक। समंकों की आपस में तुलना करने के लिए ये आवश्यक है कि वे एक रूप और सजाती हों।
भिन्न भिन्न प्रकार के समंकों तथा विभिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी नियमों का दीर्घकाल में लागू होना। सांख्यिकी के नियम वास्तविक विज्ञानों के नियमों की भांति अल्पकाल में सत्य नहीं होते। जैसे प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार यदि केवल 2 बार ही सिक्का उछाला जाए तो जरूरी नहीं है कि एक बार अवश्य रूप से चित गिरेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी निष्कर्षों में पूर्ण सत्यता का अभाव। सांख्यिकी परिणाम अनुमानते ही सही होते हैं, पूर्ण सही नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान की एकमात्र रीति नहीं। ये अनुसंधान की एकमात्र रीति नहीं है, सांख्यिकी के अलावा भी अनेक रीतियां हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सांख्यिकी का प्रयोग पूर्ण योग्यता तथा ज्ञान के साथ अत्यंत सावधानी बरतते हुए और इस विज्ञान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए ताकि निकाले गए निष्कर्ष सही तथा स्पष्ट हों। इस प्रकार आज हमने सांख्यिकी का महत्व व सांख्यिकी की सीमाओं को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम समंकों का संग्रहण कैसे किया जाता है, समंकों के संग्रहण की विधियां कौन कौन सी हैं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।